हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। पिछले वीडियो में हमने जाना था थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी। अब हम जानेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि पैराथायराइड ग्लैंड हमारा क्या है। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपको ये फोटोज़ में दिख रहा है कि पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो बहुत ही स्मॉल होता है ना, छोटा सा। देख रहे होंगे ये बिल्कुल मसूर के दाने के जैसा छोटा है ना। ये क्या है, स्मॉल स्मॉल ग्लैंड ही होता है ये भी, है ना, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा कहाँ पे, तो पोस्टेरियर साइड में थायराइड ग्लैंड के, है ना। पीछे का ये जो आपका दिख रहा है ये पोस्टेरियर व्यू दिख रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। तो टू पेयर ऑफ अ स्मॉल इंडोक्राइन ग्लैंड, ये कितना पेयर होता है? टू पेयर होता है ना। दो, जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड ये है, ये हमारा हो गया राइट लेफ्ट। तो ऊपर के जो सुपीरियर पार्ट्स में होता है एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और नीचे के जो बेस वाले में होता है एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, यानी टोटल टू पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे होता है मैंने लोकेशन बता दिया कि पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो पीछे का पार्ट होता है उसको पोस्टेरियर बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। शेप में कैसा होता है आपको दिखा दिया, ओवल शेप होता है ना मसूर के दाने के जैसा छोटा सा, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करें हम तो 6x4x2 mm होता है, ठीक है। वेट की बात करते हैं तो 50 mg 50 मिलीग्राम होता है। समझ में आई बात? अगर हम नाम से डिवाइड करते हैं इसको तो सुपीरियर पैराथायराइड और इन्फीरियर पैराथायराइड। अब सुपीरियर पैराथायराइड क्यों है, इन्फीरियर क्यों है, तो मैंने बताया अभी आपको, ये पहले बता चुका मैं कि जो ऊपर का पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, जो नीचे का पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। तो जो सुपीरियर पार्ट्स हमारा होता है वो ऊपर का होता है, तो हमारे राइट में एक है और लेफ्ट में एक है, तो ये हो गया सुपीरियर पैराथायराइड। अगर हम इन्फीरियर की बात करते हैं तो इन्फीरियर में राइट में एक है और लेफ्ट में एक है, तो ये हो गया इन्फीरियर पैराथायराइड जैसा कि आपको ये दिख रहा है ना। ये वाला है आपका, जो ये फोटोज में दिख रहा है आपको, यही सेम, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट में है, एक राइट में है लेफ्ट में। ये सुपीरियर का हो गया और ये आपका क्या हो गया? इन्फीरियर का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं हम आगे, ठीक है। यही बात हम बताते हैं कि सुपीरियर पैराथायराइड और इन्फीरियर पैराथायराइड। जो सुपीरियर पैराथायराइड होता है ना, ये कांस्टेंट बिल्कुल अपने प्लेस पे होता है ना, मिडिल प्लेस पे होता है, जो थायराइड ग्लैंड के लोब होते हैं उस पे, ठीक है। लेकिन जो इन्फीरियर पैराथायराइड होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब इसके 3 कंडीशंस होते हैं, इसका पोजीशन चेंज रहता है, 3 कंडीशन में ये रह सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बात करते हैं ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई में हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड में ही होता है, तो मेनली थायराइड ग्लैंड से जो ब्लड सप्लाई करते हैं वही इनको भी करते हो है ना। तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं हम तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, है ना, ये हो गया आपका इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। फिर है एनास्टोमोसिस बिटवीन सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, मतलब जहाँ पे मतलब सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी मिलते हैं, वहाँ पे वहाँ पे भी इसका सप्लाई होता है। तो ये हो गया। अगर वेनस सप्लाई की बात करते हैं तो सुपीरियर थायराइड वेन हो गया, मीडियल थायराइड वेन हो गया, इन्फीरियर थायराइड वेन हो गया और फोर्थ थायराइड वेन हो गया। वेन कौन कौन सा है? वही सेम थायराइड वाला, सुपीरियर थायराइड वेन, मीडियल थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन और फोर्थ थायराइड वेन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आगे लिम्फैटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, कहाँ ड्रेन करता है लिम्फ। तो लिम्फ की बात करते हैं हम, तो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया। दूसरा क्या है, लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया। तीसरा क्या है, तो प्री लैरेंजियल नोड हो गया। फिर क्या है, प्री ट्रैकियल नोड हो गया। फिर क्या है, तो पैरा ट्रैकियल नोड। ये लिम्फैटिक ड्रेनेज है ना। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो वैसोमोटर नर्व क्या होता है, वैसोमोटर नर्व आर ड्राइव्ड फ्रॉम मिडिल एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, है ना। वैसोमोटर नर्व के द्वारा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के द्वारा नर्व सप्लाई होता है। यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है इसका, तो जो प्राइमरी फंक्शन है इसका, कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को क्या करना, रेगुलेट करना, है ना। वह प्राइमरी रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन ब्लड स्ट्रीम बाय द पीटीएच, है ना। पीटीएच का मतलब है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम लो हो गया तो क्या होता है, पीटीएच स्टिमुलेट होता है और रिलीज करता है कैल्शियम, है ना। कहाँ से, बोन से। मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है वो बोन से कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में देता है। समझ में आई बात। पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में देना, है ना, इंक्रीज करना, इंक्रीज ऑब्सर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। और ये क्या करता है, जो कैल्शियम हमारे इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब्स होता है उसको ब्लड में भी भेजना काम करता है। समझ गए। अब की फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड जानेंगे। की फंक्शन क्या है, तो हम मेनली फंक्शंस इसका जानते हैं कि जो है कैल्शियम होम्योस्टैसिस करता है। क्या करता है, कैल्शियम होम्योस्टैसिस करता है। सेकंड क्या करता है, बोन मिनरलाइजेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, बोन मिनरलाइजेशन। थर्ड क्या है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। देखिए फिर से, कैल्शियम हेमोस्टैसिस, बोन मिनरलाइजेशन, है ना, जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पे, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, किडनी रेगुलेशंस और विटामिन डी एक्टिवेशन। ये इसका फंक्शन है, किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन। कैल्शियम होम्योस्टैसिस, बोन मिनरलाइजेशन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, किडनी रेगुलेशन और विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा जानते हैं क्लिनिकल के बारे में, कि अगर बढ़ जाएगा हार्मोन्स तो क्या होगा, अगर लो हो जाएगा तो क्या होगा। तो क्लिनिकल्स की बात करते हैं हम, तो हमें हो सकता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। आपको बताया था मैंने कि किसी भी वर्ड्स में हाइपर या हाइपो लगता है तो हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम है ना। तो अब जानते हैं हम कि अगर, सबसे पहले जानेंगे हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में, इसका मतलब है कि हाइपर, इसका मतलब है जो पीटीएच हार्मोन है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है उसका। तो जब ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, हाई कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे हाइपर कैल्सीमिया। जब हाइपर कैल्सीमिया होगा तो क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में हो सकता है किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाता है। वैसे मेनली हम जानते हैं कि किडनी में बनने वाले पथरी जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है ना, तो ये हमारा किडनी स्टोन हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, है ना। मसल्स वीकनेस हो सकता है, क्या होगा, मसल्स वीकनेस होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कि क्या होगा। अगर पीटीएच कम हो तो क्या होगा, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा तो हम इसको बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। तो क्या होगा, तो मसल्स
क्रैम्प होंगे, है ना, मसल्स में क्रैम्प होगा, दर्द होगा, है ना, और अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने लगेंगे, नर्व्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आने लगेगी। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइए। ये छोटा सा पैराथायराइड ग्लैंड था, इसलिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब आगे हम जानेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।